सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा नागराज है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फर्नांडिस हॉस्पिटल्स हैदराबाद से। आज मैं पीसीओएस के बारे में बात करना चाहूँगी और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी जो पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाओं के मन में होंगे। तो आखिर पीसीओएस है क्या? पीसीओएस सबसे आम शिकायतों में से एक है जिसके साथ आज महिलाएं ओपीडी में आ रही हैं। पीसीओएस लक्षणों का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे आम है इर्रेगुलर पीरियड्स। कभी कभी पीरियड्स 45 दिनों में, कभी 60 दिनों में, कभी 3 महीने तक आते ही नहीं हैं, जिसके कारण जब आते हैं तो बहुत लंबे समय तक रक्तस्राव जारी रहता है, लेकिन कभी कभी उनमें प्रवाह कम भी हो सकता है। कुछ महिलाओं में गर्दन के आसपास कालापन दिखाई देता है जिसे एकांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। कुछ महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। कभी कभी मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ दिखाई देती है, जैसे ठोड़ी पर, अपर लिप्स पे, कान के आजू बाजू, जिसके साथ लड़कियों को काफ़ी शर्म महसूस होती है। कुछ लड़कियां जिन्हें बहुत ज़्यादा पिंपल्स की शिकायत है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें वो रेफ़र बैक करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो कि पीसीओएस को रूल आउट कर सकें। कुछ महिलाएं किसी और चीज़ के लिए स्कैनिंग के लिए जाते हैं, सीटी स्कैन के लिए जाते हैं पेट में दर्द के लिए, बट वो स्कैन में पीसीओडी आता है और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो ऐसी महिलाओं का हम क्या कर सकते हैं? ऐसी महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है ब्लड टेस्ट्स का, स्कैनिंग का, जिसे हम देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सबके मन में है वह यह है कि पीसीओएस के कारण कौन से हैं। कई महिलाएं हमसे पूछती हैं कि मुझे पीसीओएस कहाँ से हुआ, मेरे परिवार में किसी को पीसीओएस नहीं है। बट यह ज़रूरी नहीं है कि परिवार में अगर है तो ही पीसीओएस आएगा। परिवार में 2 बहनों में, मौसियों में देखा जा सकता है, बट किसी जीन की पहचान नहीं की गई है। वास्तव में पीसीओएस के लिए कोई भी कारण नहीं नोन है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पीसीओएस। मोटापा या वज़न बढ़ने को पीसीओएस से संबंधित दिखाया गया है। मोटापे का संबंध गलत डाइट और एक्सरसाइज से है, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक्सेसिव एंड्रोजन में देखा गया है। दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक्सेसिव एंड्रोजन मोटापे से संबंधित हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब एक्सेसिव इंसुलिन होना, जिसके कारण आपको गर्दन के आसपास कालापन आता है, आपके फॉलिकल्स नहीं बनते हैं और एनोव्यूलेशन और मासिक धर्म की अनियमितता होती है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीओएस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पीसीओएस का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसमें क्लिनिक में आने वाली महिला के सिम्टम्स, अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल प्रोफाइल के साथ पीसीओएस की गंभीरता को निर्धारित करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे मेल पैटर्न हेयर अगर हैं तो उन्हें नोट किया जाता है, जैसे चिन पे, लिप्स के ऊपर, ईयर के आसपास या पेट पर। अल्ट्रासाउंड करने पर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं जिनकी संख्या 12 से ज़्यादा हो जाती है। ओवरीज बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। कुछ महिलाओं में 30 से 35 से अधिक फॉलिकल्स भी हो सकते हैं जो ओवरीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। फॉलिकल्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ओवरी उतनी ही रेजिस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि लक्षणों से निजात पाने के लिए आपको और आपके डॉक्टर को अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण में मोस्टली हार्मोनल प्रोफाइल किया जाता है, जिसमें LH-FSH लेवल, फास्टिंग इंसुलिन, PP इंसुलिन, PLBS शुगर, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक किए जाते हैं। रक्त परीक्षण करने पर बहुत डिफरेंस आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सारे हार्मोन्स आपके नॉर्मल लेवल्स पे भी आ सकते हैं, बट अगर आपको सिम्टम्स हैं और क्लिनिकली देखने पे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको पीसीओएस है यह निर्धारित किया जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण जो कि स्पेसिफिक है पीसीओएस के लिए या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, वह है एकांथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें गले पर कालेपन होने की शिकायत होती है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करे, अल्ट्रासाउंड करे और हार्मोनल प्रोफाइल करे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। कभी कभी आपको कोई सिम्टम नहीं होता, बट सिर्फ स्कैन की रिपोर्ट पे आता है कि आपको पीसीओएस है या ओवरीज में फॉलिकल्स दिख रहे हैं।
इसका इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको डायग्नोसिस नहीं कहा जाएगा। सिर्फ स्कैन फाइंडिंग्स को पीसीओएस नहीं कह सकते हैं। इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि स्कैन पर तो ओवरीज दिख रहे हैं पॉलीसिस्टिक होने जैसे, बट हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस नहीं है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पीसीओएस का इलाज कैसे किया जाए? तो इसका जवाब है, क्या पीसीओएस का इलाज ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। पीसीओएस का उपचार क्लिनिक में आने वाली महिला के लक्षण पर निर्भर करता है। अगर लड़की अविवाहित है और चाहती है कि उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, तो उसे आमतौर पर मासिक धर्म आने के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं। यह नियमित अंतराल पर दिए जाते हैं ताकि उसे अपनी साइकिल मिल जाए, लेकिन इससे पीसीओएस दूर नहीं होता है। इससे सिर्फ साइकिल रेगुलराइज होती है। यह इस बात में मदद करता है क्योंकि अगर 3-4 महीने बाद पीरियड आ रहे हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे समय पे अगर उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे पीरियड्स आएंगे तो भारी रक्तस्राव नहीं होगा। कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो एंटी एंड्रोजेनिक हैं, यानी वे अतिरिक्त पुरुष हार्मोन के प्रभाव को कम करती हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 से 6 महीने के लिए दिए जा सकते हैं, परंतु यह भी पीसीओएस को खत्म नहीं करते हैं। कोई भी महिला जो गर्भवती होने में कठिनाई के साथ आती हैं, उनके लिए ओव्यूलेशन के लिए विशिष्ट दवाइयाँ होती हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन PCOS is to reverse the insulin resistance. PCOS में ट्रीटमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंशन ज़रूरी है। प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है डाइट एंड एक्सरसाइज। आपको आपके आहार में सबसे कम प्रोसेस्ड फूड और ऐसा भोजन शामिल करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, साबुत फल हो, साबुत अनाज हो। आहार, व्यायाम और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे भरपूर नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट पीसीओएस के लक्षण को नियंत्रित करने के और पुरानी बीमारी के विकास के आपके जोखिम को कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।